हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू दी टुडेज क्लास। तो आज के क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहला आज का हमारा टॉपिक है मेनिंजेज, राइट। ये मेनिंजेज हमारे बॉडी में क्या है ना कि जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट जो भी वाइटल ऑर्गन्स रहते हैं, है ना, उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन ऑर्गन्स को बचाने के लिए, है ना, उसके कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स रहते हैं। जैसे हमारे हार्ट में क्या है, पेरिकार्डियम लेयर है। ऐसे हमारे लंग्स में प्लूरल लेयर है ना, एब्डोमिनल कैविटी में पेरिटोनियम लेयर है, जो क्या करते हैं कि जो अंदर के जो मेजर ऑर्गन्स है, जो वाइटल ऑर्गन्स है, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, उनको बचाने का काम करते हैं। ऐसे ही हमारे नर्वस सिस्टम में जो सबसे मेजर ऑर्गन्स है, जिनको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, राइट। हमारा बॉडी का हेडक्वार्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए हम कैपिटल सिटी बोल सकते हैं हमारी बॉडी की, है ना। तो उसको जो बचाने वाली जो लेयर रहती है, उन लेयर को हम बोलते हैं मेनिंजेज, राइट। तो बेसिकली क्या है कि ये मेनिंजेज एक लेयर है जिसमें 3 सब लेयर्स होती है। बेसिकली हम इसको क्या बोलेंगे, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन। ये किससे बने होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू मेम्ब्रेन से। दैट सराउंड्स जो सराउंड करता है और प्रोटेक्ट करता है किसको? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इन अ होल, राइट। क्योंकि ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो सबसे मेजर पार्ट है। दो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे बॉडी के ऑर्गन है वो है अपना ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो जो उनको प्रोटेक्शन देता है वो टाइप की कनेक्टिव टिश्यू की जो लेयर है उसको हम बोलते हैं मेनिंजेज। होप आपको यहाँ पे ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली हमारे पास 3 लेयर होते हैं मेनिंजेज में, हम आगे जाके देखेंगे। तो मेनिंजेज बेसिकली हमने बोला है कि इसका प्रोटेक्टिव वर्क रहता है, हेल्प इन प्रोटेक्टिंग सीएनएस, है ना, सपोर्ट स्ट्रक्चर्स। इसके अगेंस्ट में एक और फंक्शन है इसका, वो क्या है? क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है, ये बाइंड करता है। जैसे ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक जगह में अच्छे से बाइंड करके रखेगा तो उसको सपोर्ट भी करेगा, एंड कुछ हद तक ये उनको नॉरिशमेंट भी प्रोवाइड करता रहता है। जो भी हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को नॉरिशमेंट चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी है ना, उसको लंबे समय तक अच्छे से काम करने के लिए जो भी उसको एक इन्वायरमेंट चाहिए, वो प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? वो मेनिंजेज करता है। तो यहाँ पे हमको क्या समझना है, मेनिंजेज क्या है? एक प्रोटेक्टिव लेयर है ना, जो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सराउंड करती है और उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। इन एडिशन टू द प्रोटेक्शन, सपोर्ट और नॉरिशमेंट भी इसका एक और इम्पोर्टेंट काम है। तो हमने डेफिनेशन में बोला कि ये 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स है। तो इनमें से ये जो लेयर्स है वो क्या क्या है? जो अपना सबसे स्ट्रॉन्ग आउटर मोस्ट और थिक लेयर आता है उसको हम बोलते हैं ड्यूरामेटर। सो ये क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है हमारे ब्रेन के बाहर जो मेनिंजेज है, उन मेनिंजेज में से ये सबसे आउटर लेयर है, थिक है, स्ट्रॉन्ग है ना, मेड अप ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। बेसिकली किससे बना होता है? डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, थिक है और स्ट्रॉन्ग है। इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसको मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको सपोर्ट करता है ना, उसको नॉरिशमेंट भी देता है और बहुत सारी चीजें भी करता है टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये अपना ड्यूरामेटर का कैरेक्टर हो गया। ऐसे ही इन द ब्रेन इट फॉर्म अ फोल्ड। जैसे ये ब्रेन पे ना हम ऐसे ऐसे देखते हैं, ब्रेन पे बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलते हैं, है ना, जिनको हम बहुत सारे अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा ये ब्रेन है, तो ये जो हमको ये यहाँ पे ये फोल्ड्स देखने को मिलते हैं, है ना, ये फोल्ड्स जो है वो बेसिकली इन मेनिंजेज लेयर से बने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉक्स सेरेब्रा। क्या बोलते हैं? फॉक्स सेरेब्रा। तो ये जो मेनिंजेल है, ड्यूरामेटर वाला है, ये फोल्ड बनाता है हमारे ब्रेन के चारों तरफ में, जिसको हम बोलते हैं फॉक्स सेरेब्राई, दैट सेपरेट दी पार्ट्स ऑफ ब्रेन। तो इसके वजह से हम ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स को मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे में डिवाइड कर सकते हैं। होप यहाँ पे ड्यूरामेटर आपको समझ में आ गया होगा। फिर आता है हमारा एरेक्नोइड मैटर, है ना। जो एरेक्नोइड मैटर है ये क्या है? ये मिडिल है, थिन में रहता है, राइट। ये किसके थिन कंपैरिजन में थिन है? ड्यूरामेटर के कंपैरिजन में थिन है, और उसके जस्ट अंदर है, मिडिल में है वेब लाइक स्ट्रक्चर, मतलब जेल जो एक क्या बोलते हैं, एक वेब मतलब जाली जो रहता है, वो जाली टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है। ड्यूरामेटर जो आउटर लेयर हो गया, एंड पायोमीटर जो इसका इंटरनल इनर लेयर रहता है, उसके बीच में का जो एक मिडिल लेयर रहता है उसको हम एरेक्नोइड मीटर बोलते हैं। ये सब एरेक्नोइड स्पेस जो रहता है हमारे ब्रेन में, उसके जस्ट नीचे एक जो लेयर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरेक्नोइड
मैटर बोलते हैं। ये क्या करता है, जो अपना बीच का एक सब एरेक्नॉइड स्पेस है जिसमें सीएसएफ है उसके जस्ट नीचे रहता है, और इसमें जो सीएसएफ रहता है वो सीएसएफ क्या करता है, शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है। हम आगे एक छोटा सा टॉपिक लेके आएंगे सीएसएफ के बारे में, जहां हम सेपरेटली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये जो शॉक एब्जॉर्बिंग करने वाला सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है वो इसी एरेक्नॉइड स्पेस में रहता है, जिसको एरेक्नॉइड मैटर जो है उसको लाइनिंग करके रखे रहता है। ऐसे जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं पायामीटर, जो सबसे इनर लेयर है मेनिंजेस का, इट इज द इनर मोस्ट और थिन, इनके कंपैरिजन में थिन रहता है, दोनों के कंपैरिजन में डेलिकेट, बहुत सॉफ्ट रहता है क्योंकि ये ब्रेन के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है। क्लोजली अडेड टू दी सरफेस ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, तो जो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसके क्लोज कॉन्टेक्ट में रहता है, इसलिए उसको डेलिकेट होना पड़ता है ताकि वो अंदर के जो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर उसको इंजुरी ना करे। कंटेन्स मैनी ब्लड वेसल्स, तो जो इसमें ब्लड वेसल्स है वो बहुत ज्यादा रहते हैं, और ये जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड रहता है जो न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को इस नर्वस टिश्यू में सप्लाई करने का काम करते हैं। इसीलिए हमने पहले ही इसके फंक्शन में बोला था प्रोवाइड नॉरिशमेंटल, तो प्रोटेक्शन तो करता ही है, सपोर्ट करता ही है, और प्रोवाइड नॉरिशमेंट ये कौन करता है, ये जो अपना पायामीटर वाला लेयर है, पायामीटर वाला, वो क्या करता है, इसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ब्लड सप्लाई देता है ना, न्यूट्रिशन देता है और ऑक्सीजन सप्लाई भी करता है। होप यहाँ पे आपको ये मेनिंजेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, इसकी मॉर्फोलॉजी समझ में आ गई होगी। अब हम देखेंगे कि ये जो मेनिंजेज है ये क्या क्या काम करते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मेनिंजेज। इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, हमने पहले ही बोला है, जो इसका सबसे प्राइम फंक्शन है वो तो है प्रोटेक्शन। फिर आ गया सपोर्ट करना, ब्रेन स्ट्रक्चर को तो सपोर्ट करता ही है, ब्लड वेसल्स को भी सप्लाई एक जो उसको प्रोवाइड करता है बेसिकली पायामीटर। इसके जो एरेक्नॉइड मीटर है उसमें जो एरेक्नॉइड स्पेस है उसमें क्या है, सीएसएफ रहता है, वो सीएसएफ एक ब्रेन के लिए कुशन का काम करता है, शॉक ऑब्जर्विंग का काम करता है, न्यूट्रिशन भी देता है। ऐसे हेल्प मेंटेन द एनवायरनमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो जो यहाँ पे होम्योस्टेसिस मेंटेन करना होता है, केमिकल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना होता है, एक पीएच को बैलेंस करना होता है, वो सारा काम भी यहाँ पे जो है मेनिंजेज लेयर करने में हेल्प करते हैं। राइट, होप यहाँ पे हमको मेनिंजेज के कुछ 3-4 जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो समझ में आ गए होंगे। तो ये एग्जाम में कभी कभी 2 मार्क्स में या फिर कभी कभी 5 मार्क्स में आ सकता है, इसको हम अच्छी तरीके से एग्जाम के लिए भी पढ़ेंगे और हमने इसको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझा। तो हमारा जो दूसरा छोटा सा एक और सब टॉपिक है वो है वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन, है ना। वेंट्रिकल्स का मतलब क्या होता है कि जो हमारे ब्रेन पे कैविटी रहती है वो कितने हैं उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स, राइट। चैम्बर्स जिसको हम बेसिकली बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में चैम्बर्स, है ना। जैसे हम हार्ट में बोलते हैं कि 4 होलो स्ट्रक्चर्स है, तो उनको हम 4 जो हार्ट के चैम्बर रहते हैं उनमें से हम 2 को वेंट्रिकल 2 को ऑरिकल बोलते हैं। ऐसे ब्रेन में भी हमारे कुछ होलो स्ट्रक्चर्स रहते हैं ना, जिनमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सर्कुलेट होती है, सीएसएफ बोल के, वो जो एक स्पेस रहता है उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकल्स। द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन आर 4 इंटरकनेक्टेड कैविटीज। ये जो हम अगर वेंट्रिकल बोल रहे हैं तो ये क्या है, कैविटीज है। कितने होते हैं, 4 होते हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, है ना। कैविटीज विद इन द ब्रेन फिल्ड विद सीएसएफ, और जो इस वेंट्रिकल है, इस वेंट्रिकल में एक फ्लूइड रहता है जो हमारे ब्रेन को नॉरिश करता है, जो हमारे ब्रेन को सपोर्ट करता है, जो हमारे ब्रेन पे शॉक ऑब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, उसको सपोर्ट करने का काम करता है, उसको हम बोलते हैं सीएसएफ, दैट इज सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हम जो नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है उसमें हम सीएसएफ के बारे में देखेंगे कि ये क्या है ना। तो जो वेंट्रिकल्स है ये क्या करते हैं, ये सीएसएफ को प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, इसको सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं और इसको स्टोर करने में हेल्प करते हैं, जो ओवरऑल हमारे ब्रेन को सपोर्ट, नॉरिश, है ना, कुशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। तो वेंट्रिकल्स का भी अगर हम मॉर्फोलॉजिकल तरीके से देखें तो बहुत बड़ा रोल है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, है ना। तो बेसिकली हमारे ब्रेन पे कितने वेंट्रिकल्स है, 4 वेंट्रिकल्स मतलब 4 चैम्बर्स है, जिसमें से 2 लेटरल चैम्बर्स है ना। सबसे पहले आता है लेटरल चैम्बर्स, मतलब जो साइड में रहते हैं, इसमें फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल्स भी इसमें बोलते हैं। एक लेटरल को हम फर्स्ट बोलते हैं, दूसरे लेटरल को हम सेकंड वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये हमारे ब्रेन में होने वाले सबसे लार्ज वेंट्रिकल्स है ना। तो एक हेमिस्फीयर में राइट में एक और लेफ्ट में एक रहता है, ये लेटरल मतलब साइड्स में रहता है। जैसे ये अपना हेड स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल ये अपना हेड स्ट्रक्चर है, तो एक राइट साइड में रहेगा, एक लेफ्ट साइड में रहेगा, है ना। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं, अगर हम इसको बीच से डिवाइड कर देंगे सिमेट्री में, तो ये आ गया अपना राइट हेमिस्फीयर, ये आ गया अपना लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट। तो ये चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। और उसके बाद कनेक्टेड टू थर्ड वेंट्रिकल बाय द इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन। फोरामेन का मतलब क्या होता है, एक कैविटी के बीच में से जहां हम दूसरे कैविटी में ओपन होते हैं, जो ओपनिंग रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन बोलते हैं एनाटॉमिकल लैंग्वेज में। तो जो इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन रहता है उससे ये
जो अपना थर्ड वेंट्रिकल है उसके साथ कनेक्ट रहता है। हमने पहले ही बोला है कि दीज वेंट्रिकल्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, है ना। तो हम ऐसे ही देखेंगे कि थर्ड वेंट्रिकल क्या है। थर्ड वेंट्रिकल अ नैरो कैविटी, है ना, फर्स्ट और सेकंड के कंपेरिजन में छोटा भी होता है और पतला भी होता है। इन द मिड ब्रेन, अपने ब्रेन के सेंटर में रहता है। सिचुएटेड बिटवीन टू हाफ्स ऑफ द डायंसेफेलॉन, ब्रेन पे एक स्ट्रक्चर है डायंसेफेलॉन बोल के, उसके मिड हाफ में रहता है। एंड कनेक्टेड टू द फोर्थ वेंट्रिकल, और शुरू से ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड से कनेक्टेड है, मतलब लेटरल वेंट्रिकल से कनेक्टेड है, और नीचे से ये फोर्थ वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड है ना। और जो जहां से ये कनेक्ट होता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेरेब्रल एक्वाडक्ट। क्या बोलते हैं? सेरेब्रल एक्वाडक्ट। तो उसके बाद हम देखेंगे अपना फोर्थ वेंट्रिकल क्या है। जो अपना लास्ट वेंट्रिकल है, लोकेटेड बिटवीन द ब्रेन स्टेम, जो अपना ब्रेन का बेस है, मिड ब्रेन है, उसको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम, एंड सेरेबेलम, जो अपना ब्रेन का बहुत एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेरेबेलम, उसके बीच में रहता है। कंटिन्यूअस सेंट्रल कैनाल एंड स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ से क्या करता है, ये धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड तक नीचे जाता है। सीएसएफ लीव्स वेंट्रिकल थ्रू ओपनिंग ऑफ सब एरेक्नॉइड स्पेस, और ये जो वेंट्रिकल है यहाँ पे बनता है जो सीएसएफ, वो फिर सब एरेक्नॉइड स्पेस में चले जाता है जहां पे सीएसएफ स्टोर भी होता है, राइट। तो बेसिकली लेटरल वेंट्रिकल्स में सर्कुलेट होता है, वहां से थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, वहां से फिर फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है। जो हमारा ये वेंट्रिकल्स है इसके कुछ और फंक्शंस है। ये फंक्शन है सीएसएफ को प्रोडक्शन करना, जो स्पेशली इसमें कोरोइड प्लक्सिस बोल के एक सेल्स रहते हैं। ये आपको एमसीक्यू में या 8 मार्क्स में आ सकता है कि कौन से सेल सीएसएफ को प्रोडक्शन करते हैं। वो है कोरोइड प्लक्सिस सेल, जो वेंट्रिकल्स में रहते हैं, वो सीएसएफ को प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो वेंट्रिकल है इसको सर्कुलेट भी करता है कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में, और उसके बाद में एरेक्नॉइड स्पेस में। उसके बाद ये प्रोटेक्शन और कुशनिंग का काम तो करता ही है, और न्यूट्रिशन को मेंटेन करता है। जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है, जो केमिकल बैलेंस है, वो तो करता ही है। इन एडिशन टू दैट, जो हमारा ब्रेन का जो वेस्ट मटेरियल रहता है, वो वेस्ट मटेरियल ब्रेन सीधा सीएसएफ में छोड़ देता है, और सीएनएफ से जो इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो ब्रेन सेल्स ले लेते हैं, और ये सीएसएफ जो है ये ड्रेन होके हमारे बॉडी फ्लूइड में चले जाता है, जहां से जो वेस्ट है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन में चले जाता है, और वहां से फिर एग्जिट होके हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। होप ये वाले फंक्शंस आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पे अगर वो 5 मार्क्स में पूछते तो हम यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन भी दे देंगे। ये लेटरल वेंट्रिकल, ये हमने एक साइड से दिखाया है ना, ये हमारा एक साइड का है। ऐसे ही हमको दूसरे साइड में भी देखने को मिलेगा लेटरल वेंट्रिकल, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं। ये है वेंट्रिकल 1 एंड वेंट्रिकल 2, फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल। ये एक साइड का दिख रहा है, इसके जस्ट उल्टे में दूसरा भी रहता है। और फिर यहाँ से जो कनेक्टेड है फोरामेन से, ये आता है हमारा थर्ड वेंट्रिकल, और फिर यहाँ से ये अपना फोर्थ वेंट्रिकल चालू हो गया। ये नीचे अपना स्पाइनल कॉर्ड पे इसकी ओपनिंग रहती है, और इसका जो ओपनिंग रहता है वो सब एरेक्नॉइड स्पेस में भी रहता है, जो सीएसएफ को पूरा इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में फैलाता है, जो यहाँ पे हमारे पूरे ब्रेन को एक कुशनिंग करने का काम करता है, एक शॉक ऑब्जर्वर का काम करता है, प्रोटेक्ट करता है, न्यूट्रिशन देता है, वहां से वेस्ट मटेरियल को लेता है। तो ये जो सारे काम है ये कौन करता है? वेंट्रिकल करता है। होप यहाँ पे ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये भी 1 या 2 मार्क्स के लिए और कभी कभी 5 मार्क्स के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी हम अच्छी तरीके से यहाँ पे सीख लिया, है ना। तो जो अभी हमारे इस क्लास का एक थर्ड कॉन्सेप्ट है, हमने बहुत बार देख लिया कि सीएसएफ सीएसएफ सीएसएफ, तो ये सीएसएफ क्या है इसके बारे में हम देखेंगे, और आज का क्लास हम यहीं पे एंड करेंगे। तो अगर मैं सीएसएफ की बात करूं तो सीएसएफ इज अ क्लियर, है ना, ट्रांसपेरेंट रहता है, एकदम क्लियर रहता है, क्लियर कलरलेस, कोई भी कलर नहीं है, बॉडी फ्लूइड दैट सर्कुलेट्स इन द ब्रेन वेंट्रिकल्स, है ना, प्रोडक्शन भी यहीं से होता है, स्टार्ट भी सर्कुलेट होना यहीं से होता है। उसके बाद में सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाता है, फिर यहाँ से सेरेब्रल कैनाल पे जाता है, फिर वहां से स्पाइनल कॉर्ड में आता है, और फिर यहाँ से ये डिफ्यूज होकर अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन में आता है, और वहां से फिर ये वेस्ट मटेरियल्स को निकालता है। इट प्रोटेक्ट्स, है ना, हमने इसके फंक्शंस भी देख लेते हैं। प्रोटेक्ट्स करता है, नॉरिश करता है, और मेंटेन दी केमिकल एनवायरनमेंट ऑफ दी सीएनएस ऑन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 मार्क्स में हमारे एग्जाम में बहुत फ्रीक्वेंटली आता रहता है, 1 या 2 मार्क्स में। तो इसमें बेसिकली जो बेस कंपोजिशन है वो है वाटर, 99% मेजोरिटी मात्रा में वाटर है। फिर इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, है ना, ये बेसिकली अपना आयन ग्रेडियंट मेंटेन करने के लिए, और उसके बाद में पीएच मेंटेन करने के लिए ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं। फिर यहाँ पे कुछ अमाउंट में ग्लूकोज भी रहता है, ताकि ब्रेन सेल को कोई इमरजेंसी ग्लूकोज लगेगा तो वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और कुछ ट्रेस प्रोटीन्स भी मिलते हैं, और फ्यू डब्ल्यूबीसी भी रहते हैं, ताकि इसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दाखला ना हो, राइट, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आके ग्रो ना कर पाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए जो हमारे नेचुरल आर्मी है, कुछ डब्ल्यूबीसी भी हमको देखने को मिलते हैं।
तो बेसिकली क्या होता है ना, जो ये CSF है, ये कोरोइड प्लेक्सस हमने पहले भी बोल दिया, यहाँ से जो है ये प्रोड्यूस होता है, उसके बाद में ये वेंट्रिकल सेली है, उसके बाद में ये वेंट्रिकल में जाता है। तो इन एंड अराउंड 500 ml पर डे में ये प्रोडक्शन होता है ना। और एट अ टाइम ये 150 ml हमारे CNS में रहता है। इसका मतलब क्या है कि ये रेडिली बनता है और रेडिली एलिमिनेट भी हो जाता है, रेडिली अब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो जो इसका सर्कुलेशन है ये भी 1 से 2 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो लेटरल वेंट्रिकल्स है, लेटरल वेंट्रिकल्स में यहाँ पे जो कोरोइड प्लेक्सस है वहां पे ये प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन होने के बाद लेटरल वेंट्रिकल में ये जाता है, लेटरल वेंट्रिकल से फिर ये इंटर वेंट्रिकुलर फोरामेन से ओपन होकर थर्ड वेंट्रिकल में आता है। थर्ड वेंट्रिकल में जाने के बाद ये फिर फोर्थ वेंट्रिकल में सर्कुलेट होता है फ्रॉम सेरेब्रल एक्वेडक्ट। फोर्थ वेंट्रिकल में से फिर ये निकल जाता है सब एरेक्नोइड स्पेस में, और फिर यहाँ से ये धीरे धीरे अब्जॉर्ब होता है। अब्जॉर्ब होकर फिर ये अपने वेनस ब्लड में चले जाता है, और जो ब्रेन से ये जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट लेके आया है ये ब्लड में छोड़ देगा, है ना। और जहां पे ये न्यूट्रिशन जो है वो ब्रेन को दे देगा। तो ये जो CSF है इसके कुछ अपने फंक्शंस हैं, हम उसको एक एक करके देखेंगे एग्जाम के लिए। बेसिकली 2 मार्क्स में हमको ये जनरली पूछा जाता है, कभी कभी 5 मार्क्स में भी आ सकता है। पूरा CSF के बारे में शॉर्ट नोट लिखना। ऐसे मैकेनिकल प्रोडक्शन करना, जैसे जर्क होता है, ट्रॉमा होता है ना, सीवियरली हम हेड को हिलाते हैं तो उसको बैलेंस करने का काम करता है। बियोन्सी प्रोवाइड करता है, जो अपना ब्रेन है उसका वेट को कम करने का काम करता है बुओयेंसी प्रोवाइड करके। हमको मालूम है कि जैसे फ्लूइड में चीजें ऊपर उठती है बियोन्सी की वजह से, लाइट वेट होता है, ऐसे हमारा हेड भी लाइट वेट होता है। केमिकल स्टेबिलिटी देता है, क्योंकि हमारे ब्रेन पे बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट्स। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेगा तो हमारा जो ब्रेन सिस्टम का pH है वो भी नॉर्मलाइज रहेगा। ब्रेन से जो छोटे मोटे वेस्ट रहते हैं वो CSF लेके आता है और फिर वेनस ब्लड में डंप कर देता है उनको। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ब्रेन पे जो भी छोटा मोटा न्यूट्रिशन चाहिए, जो भी हार्मोन चाहिए, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है, CSF करता है। तो कभी कभी कुछ ऐसी क्लिनिकल अबनॉर्मल कंडीशंस हो जाती है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन करी। एक्युमुलेशन ऑफ CSF ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्टिव सर्कुलेशन इज कॉल्ड हाइड्रोसिफेलस। कभी कभी क्या होता है, जो हम ये फोरामेन या एक्यूडक्ट की बात कर रहे हैं, ये ब्लॉक हो जाते हैं या फिर इन पे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से जो CSF है उसका जो सर्कुलेशन है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, जिसको हम क्लिनिकली हाइड्रोसिफिलिस बोल के एक कंडीशन है उसके नाम से जानते हैं। अभी हम यहाँ पे इतना ही समझेंगे, हम इसके टेक्निकल डिटेल में नहीं जाएंगे। ऐसे ही CSF एनालिसिस हम बहुत चीजों में कर सकते हैं, जैसे कोई डिजीज है या नहीं है उसको डिटेक्ट करने में, स्पेशली मेनिंजाइटिस हो गया, इंसेफेलाइटिस हो गया, या फिर और कोई भी ब्रेन डिसऑर्डर है, जैसे ब्रेन ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ब्रेन में कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया। तो ये चीजें है कि नहीं है उसको हम डायग्नोसिस करने के लिए भी हम CSF को एनालाइज कर सकते हैं, जो एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेस है, जो एक जहाँ पे हम एक स्टेराइल सेप्टिक कंडीशन में क्या करते हैं कि लुम्बार पंक्चर करके CSF फ्लूइड को निकालते हैं और उसको फिर हम लैब में ले जाके एनालाइज करते हैं। ये एकदम इन्वेसिव प्रोसेस है, बहुत ज्यादा डेंजर रहता है, एक्सपर्ट के द्वारा ही किया जाता है, राइट। ये यहाँ पे मेरा ये मेंशन करने का मतलब ये है कि जो CSF है ये ब्रेन के लिए तो फंक्शन करता ही है, इन एडिशन टू दैट इसका क्लिनिकल हमारे डे टू डे हॉस्पिटल्स के साथ भी लेना देना है। ये मैं यहाँ पे कहना चाह रहा था, इसीलिए मैंने ये दो जो सेंटेंसेस यहाँ पे डाली हुई है। होप ये CSF के बारे में भी आपको आराम से समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास को हम कंप्लीट करने से पहले एक बार फिर हम इसको जस्ट ग्लांस करेंगे, इसको हम जस्ट एक बार समराइज करेंगे। जो हमने मेनिंजाइटिस बोला, सॉरी मेनिंजेज बोला, मेनिंजाइटिस तो इसका इन्फ्लामेशन होता है जहाँ पे ये इन्फ्लाम्ड हो जाता है। एनीवे हम उसकी तरफ अभी नहीं जाएंगे। जो मेनिंजेज है ये प्रोटेक्टिव लेयर्स है जो प्रोटेक्ट करते हैं, है ना, ब्रेन को सराउंड करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, उनको नॉरिशमेंट रखने का काम करते हैं। बेसिकली 3 लेयर रहते हैं। डूरा मैटर जो आउटर मोस्ट है, थिक है और स्ट्रांग है, डेंस है, और जो ब्रेन पे बॉर्डर का काम करता है वो भी डूरा मैटर करता है। ऐसे एरेक्नॉइड मैटर है जो मिडिल है, थिन है, उसके कंपेरिजन में वेब लाइक स्ट्रक्चर्स है जो सब एरेक्नॉइड स्पेस को क्रिएट करता है। ऐसे फिर आता है हमारा पाया मैटर जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, बहुत डेलिकेट है ना, क्लोजली अटैच्ड टू दी ब्रेन टिश्यू, जो ब्रेन को नॉरिश करने का काम करता है। उसमें सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ये सारी चीज इसमें रहती है। फंक्शन में प्रोटेक्शन देना, सपोर्ट करना, है ना, कुशनिंग का काम करना और नर्वस सिस्टम के एनवायरनमेंट को केमिकली बैलेंस करना। ऐसे हमने वेंट्रिकल्स की बात करी थी। वेंट्रिकल्स बोले तो चैम्बर बेसिकली 4 है, 2 लेटरल, फर्स्ट और सेकंड, फिर आता है थर्ड वेंट्रिकल, फिर आता है फोर्थ वेंट्रिकल। इनका काम है CSF को प्रोड्यूस करना, CSF को सर्कुलेट करना, ब्रेन को कुशनिंग प्रोवाइड करना, है ना, मेंटेन न्यूट्रिशन, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से बाहर लेके जाना। जो वेंट्रिकल्स के अंदर एक कंपोनेंट रहता है, फ्लूइड स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जो वेंट्रिकल्स में प्रोडक्शन होता है, बेसिकली लेटरल वेंट्रिकल्स में जो कोरोइड प्लेक्सेस रहते हैं वहां से प्रोडक्शन रहता है और ये आराम से सर्कुलेट होता रहता है। इसके बहुत सारे काम है, प्रोटेक्ट करता है ना,
नॉरिश करता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन देता है, बियोन्सी प्रोवाइड करता है ना, केमिकल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है, और जो ब्रेन से है वो वेस्ट को ड्रेन आउट करता है और वहां पे चीजें मेंटेन करता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो जिसमें मेजर कंपोजिशन है वो है वाटर, फिर आते हैं इलेक्ट्रोलाइट, कुछ इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट, ये सारे रहते हैं। फिर उसके बाद में ग्लूकोज और ट्रेस प्रोटीन्स तो रहते ही, और कुछ WBC भी रहते हैं ताकि वहां पे बैक्टीरियल या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आ पाए। फ्लो की अगर हम बात करें तो लेटरल वेंट्रिकल में बनते हैं, वहां से सर्कुलेट होना चालू करते हैं, फिर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से थर्ड वेंट्रिकल में चले जाते हैं, वहां से फिर फोर्थ वेंट्रिकल में चले जाते हैं एक्वाडक्ट से, फिर वहां से सबएरेक्नोइड स्पेस और जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है वहां पे चले जाते हैं, और वहां से धीरे धीरे ऑब्जॉर्ब होकर वेनस ब्लड में ये जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स अपने CNS के उसको लेके निकल जाते हैं। होप यहाँ पे आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। और ये जो तीनों भी छोटे छोटे स्मॉल टॉपिक है ये बेसिकली 1-2 मार्क्स के लिए सेपरेट में और या फिर 5 मार्क्स के लिए भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप नीचे कमेंट्स में आके वो चीजों को पूछ सकते हो। तो हम अगले क्लास में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, सी यू इन दी अनदर क्लास।